गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं विकास कुमार सोलना, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ेंगे और उसमें हम पहली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है और कार्बनिक अभिक्रियाएं ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होती हैं, उन सब की बात हम करेंगे। देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म पहली यूनिट है अभिक्रिया की क्रियाविधि। कि क्रियाविधि क्या होती है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होती है उसकी हम बात करेंगे। किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में देखिए, मैकेनिज्म जो होती है, क्रियाविधि जो होती है, वो किसी भी अभिक्रिया में शामिल होने वाले विभिन्न पदों की डिटेल स्टडी होती है। यानी पूरा अध्ययन जो है उसके विभिन्न पदों का अगर अध्ययन कर ले तो उसको हम उस अभिक्रिया की क्रियाविधि कहेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मैकेनिज्म जो है वो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले विभिन्न पद, जो सारे जो है स्टेप्स हैं, उन सभी स्टेप्स की डिटेल स्टडी है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रियाविधि कहेंगे। और एक ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे हो जाती है, देखिए कि कोई भी रिएजेंट है आर, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट पहले कोई भी इंटरमीडिएट और कोई भी इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो और उसके बाद क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना जो है वो एक केमिकल रिएक्शन को शो करता है और उसके बीच में ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट जो है उसमें से कुछ भी बन सकता है। देखिए, इंटरमीडिएट बने नहीं बने, ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी ही बनेगी। तो किसी भी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो है वो ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी और इंटरमीडिएट भी बन सकते हैं। तो देखिए क्या, अब यहां से लेकर के यहां तक की जो है स्टडी जो है वो कहलाएगी रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे कब फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में क्या बना, फिर दूसरे में क्या बना, तीसरे में क्या बना। तो वो सब बातें जो करेंगे वो सारी जो स्टडी हो जाएगी वो मैकेनिज्म कहलाएगी। देखिए, और सिंपल रिएक्शन जो इस तरह से लिखी जाएगी कि सब आर और उससे सीधा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये कोई अभिक्रिया है, सीधा यहां हमने लिखा। अब इसके बीच में क्या हुआ वो हमको पता नहीं है, इसके बीच का जो है वो मैकेनिज्म में शामिल होता है। तो देखिए, आगे देखिए, देखिए अब एक रिएक्शन का हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम खींचेंगे। कि उस रिएक्शन में एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, एनर्जी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसकी हम एक बात करें। देखिए, ये एक ग्राफ है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर से इधर रिएक्शन बढ़ रही है। एक्स एक्सिस पे हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया है और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, एनर्जी लिया है कि सब ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। तो देखिए, ये रिएक्टेंट था आ, और उसके बाद में ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया पी। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, सब इधर की तरफ रिएक्शन बढ़ रही है, और एनर्जी को हमने जो है वो वाई एक्सिस पर ले लिया है। इस बार देखिए, सॉरी,
यहाँ ये रिएक्टेंट था, जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ी यहाँ पर क्या बन गया, ये प्रोडक्ट। देखिए अब देखिए इन दोनों रिएक्शंस में देखिए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से आगे की तरफ जैसे रिएक्शन बढ़ी तो वहां पर क्या बन गया, आगे प्रोडक्ट बन गया। यहाँ भी रिएक्टेंट था और आगे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया है। लेकिन इन दोनों जो कर्व है, जो ग्राफ है, उनकी जो है शक्लें मैच नहीं खा रही कि सब ये अलग है और ये अलग, इनमें क्या फर्क है। तो ये एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की है, यानी कि यहां से यहां तक की जो एनर्जी जो है ये किसकी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी है कि सब ये क्रियाकारक जो अणु है उनकी ऊर्जा कितनी होगी, ये होगी। और यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, ये ऊर्जा जो है, तो ये कहलाएगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ई आर लिख दिया मैंने, और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगी तो ई पी, प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। देखिए यहां पर ये मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट है, ये क्या रिएक्शन इस पथ से संपन्न हुई, इस पाथ से, तो यहां पर जो मैक्सिमम पॉइंट एनर्जी है ये है यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि सब कोई भी रिएक्शन जो होगी तो रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट और बीच में सब उसमें इंटरमीडिएट हो सकता है, ट्रांजिशन स्टेट हो सकती है। तो अभी हमने यहाँ ट्रांजिशन स्टेट की बात की है कि यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम एनर्जी जिसकी होगी वो होगी ट्रांजिशन स्टेट। देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। यहाँ पर भी ये एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये एनर्जी जो है वो किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। यहां पर देखिए ये रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है, तो इस वाले कर्व की बात करें तो ई आर रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन ई पी, प्रोडक्ट से ज्यादा है। और यहां पर जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है ई आर इज लेस देन ईपी, प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है वो, ठीक है। तो अब देखिए आप यहां पर कि जब ये रिएक्शन संपन्न होगी तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी और प्रोडक्ट की है कम, तो कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, कुछ एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो वो एनवायरमेंट में जाएगी, यानी कि उस सिस्टम से उष्मा यानी एनर्जी उष्मा के रूप में निकलेगी, हीट के रूप में निकलेगी, तो उस सिस्टम से हीट बाहर की तरफ निकलेगी ना, हीट इवॉल्व होगी, हीट रिलीज होगी। हीट जिस एनर्जी जिस रिएक्शन में रिलीज होती है उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, और इसमें जो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो फाइनल जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसको इतनी एनर्जी और चाहिए, तो ये एनर्जी उसको बाहर से गेन करनी पड़ेगी, और बाहर से गेन करनी पड़ेगी तो एनवायरमेंट से हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। देखिए अब देखिए यहां से और यहां तक की एनर्जी ये ई ए एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, जिसको हम सक्रियणकारी ऊर्जा कहते हैं और काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये जो है यहां पर ट्रांजिशन स्टेट है इसमें भी, और ये एनर्जी जो है यहां से यहां तक की ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है ई ए। ये क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो है ये देखिए यहां से यहां तक की जो टोटल एनर्जी है दोनों के लिए लागू है, इसमें भी और उसमें भी। यहां से यहां की टोटल एनर्जी जो है यानी ट्रांजिशन स्टेट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो टोटल एनर्जी है वो ई टी एच कहलाती है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा। वो यहां भी लागू है, यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी, यानी दहलीज ऊर्जा कहलाती है। तो एक रिएक्शन जो होगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें या कोई और रिएक्शन की बात करें, तो उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, उसके बीच में वो पहले ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट जो है उसका फॉर्मेशन करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट जो है उसका फॉर्मेशन करेंगे, और उसके फॉर्मेशन के बाद में वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे।
तो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होती है तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है तो वो रिएक्शन से जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, और ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होती है तो ऐसी प्रोसेस, ऐसी रिएक्शंस में जो है हीट सिस्टम में जो है एब्जॉर्ब होती है, एनवायरनमेंट से हीट ली जाती है, तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। तो ये तो बात हो गई एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की कि सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में क्या क्या चेंज और कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, हमने उसकी बात करी है। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है वो हमने देख लिया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बाद में हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। वो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने में वो मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर जो है वो 4 स्टेप होते हैं। और पहला स्टेप जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहला स्टेप है कि सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा कि वहां पर जो है वो उस मॉलिक्यूल में अब कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा। और दूसरे फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बाद में क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो नेक्स्ट है बॉन्ड क्लीवेज यानी बॉन्ड का टूटना। तीसरा स्टेप जो है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स यानी इंटरमीडिएट्स के टाइप आ जाएंगे उसमें। और फोर्थ जो है टाइप ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन मैकेनिज्म जो है उस रिएक्शन मैकेनिज्म को जो है उसकी स्टडी करने के लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने इसको मैकेनिज्म को मोटे तौर पर जो है इन 4 भागों में उसकी स्टडी कराएंगे। पहली स्टडी जो है, पहली जो बात है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है बॉन्ड क्लीवेज, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो है विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग विस्थापन। दूसरा है बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब यह है कि बॉन्ड का टूटना, कि इलेक्ट्रॉन का पहले विस्थापन होगा फिर बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटने के बाद में फिर टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड टूटने के बाद इंटरमीडिएट्स बनेंगे। तो इंटरमीडिएट्स कौन कौन से बनेंगे, किस किस तरह के इंटरमीडिएट बन सकते हैं उसकी हम बात करेंगे, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। और फिर है टाइप ऑफ रिएक्शन, और उन इंटरमीडिएट से किस किस तरह की रिएक्शन हो सकती है उसकी हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो ये 4 जो है पॉइंट, इन 4 पॉइंट के द्वारा हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करके उसकी स्टडी करेंगे। तो पहला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम उसको ब्रीफ में देखेंगे, डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये ज्यादा नहीं है। हमारे सिलेबस में यहां से बेसिकली शुरू होता है, इसका थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन इसे समझने के लिए इसका आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसकी ब्रीफ बात करेंगे। आप लोगों को कुछ तो आता होगा, कुछ ब्रीफ आप यहाँ देख लेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पहले पॉइंट से टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।